लखन की फैमिली में अभी भी जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो हर रोज कुछ ना कुछ नई बातें सामने लेकर आ रही है। कभी कोई लखन की तरफ से जवाब आता है तो कभी भम्मू की दुनिया की तरफ से कुछ आता है, जिसमें भम्मू तो अभी भी चुप है लेकिन पाई हमेशा कुछ ना कुछ कमेंट में कहते रहते हैं। तो अभी किसी एक यूजर के कमेंट का जवाब देते हुए अर्जुन के पिता ने एक लंबा चौड़ा कमेंट किया है। मैं आपको वो पढ़कर सुनाती हूँ, जहाँ पर लखन के पिता ने लिखा है कि बेटा, हमने कभी नीतू के परिवार के किसी भी पर्सन का ना इंसल्ट किया है तो ना टोंट मारा है। हमने ऐसा किया भी है तो कब और क्या कहा है। मैं यहीं था जब मेरी वाइफ और होने वाली बहू को फेक आईडीज बनाकर गालियां दी जा रही थी। उन्हें गलत साबित करने के लिए पूरी टीम बनाकर कोशिश की जा रही थी। मैं यहीं था जब मेरी वाइफ को इग्नोर किया जा रहा था। मैं यहीं था जब उनकी सिस्टर मेरे बेटे को बद्दुआ दे रही थी और हाथ में कटोरा लेकर रोड पर घूमेगा ऐसा कहा था। उन्होंने ही मुझे ऐसा बताया था। मैं यहीं था जब मेरी वाइफ की माइग्रेन की प्रॉब्लम का भी मजाक उड़ाया गया था। मैं यहीं था जब मेरे बिजनेस जिसने मुझे आज इस मुकाम पर लाया है उसको बर्बाद करने की बद्दुआ दी जा रही थी। मैं यहीं था जब मेरी वाइफ के कुछ अच्छे वीडियो को चुपचाप फ़ोन लेकर डिलीट कर दिया गया था। उसके सोशल मीडिया अकाउंट को भी ख़त्म करने की साजिश की गई थी। मैं यहीं था जब मेरे परिवार के लिए आवाज़ उठाने वाले कुछ गंदे कमेंट करने वालों को गुलाम कहा गया था। मुझे ही गलत साबित कर दिया गया था। मैं यहीं था जब मैं मुंबई गया तब मुझे पता चला कि पिछले 2 साल से मुझे, मेरी वाइफ और सैंडी को बदनाम किया जा रहा था। मैं पता करने के लिए मुंबई जाने का फैसला लिया था। वहाँ पर मैं क्या करूँ, आखिर बाप हूँ इसलिए दर्द होता है, आखिर है तो वो मेरे ही अपने ना। तो फिर जब ये कमेंट आया था उसकी थोड़ी ही देर बाद में लखन ने भी वहाँ एक कमेंट में कहा, अपने उसी चीज़ का रिप्लाई देते हुए कहा कि हे भगवान, मैं यहाँ था, मैं वहाँ था, क्योंकि पाई ने कितनी बार यहाँ पर लिखा था मैं यहीं था, मैं यहीं था। तो वहीं उसने, लखन ने कहा कि ये भगवान, मैं यहाँ था, मैं वहाँ था, कि आप सफाई क्यों दे रहे हो। सोशल मीडिया पर अब भी सारे वीडियोज और कमेंट है जो आपने मुझे कहे थे। भाई पाई ने कई बार इतने गंदे गंदे कमेंट किए हैं तो उनकी बात कर रहा है लखन की आपने जो जो कही थी वो सारी सोशल मीडिया पर है। नीतू के पापा के बारे में आपने क्या क्या बोला था वो तो याद होगा ना आपको। मुझे बर्बाद करने के लिए एक चैनल को भी बोला था वो भी याद होगा। मेरे पास तो सारी रिकॉर्डिंग है आपकी, जो जो आपने मतलब किए हैं उनकी सबकी, चाहे वो कमेंट हो चाहे वो वीडियोस हो। आपने जो वीडियोस डिलीट की है उसकी भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। आपके मेन जो पर्सन है वो डिलीट कर रहा है, उसकी सीसीटीवी कैमरा की फुटेज भी है मेरे पास। और नीतू के घर वाले यदि इतने ही बुरे होते तो आप अपने बैग्स वहाँ क्यों रखवाते थे। फेक आईडीज किसने बनवाई वो भी रिकॉर्ड है मेरे पास। तो वैसे कंप्लेन तो आपने भी की थी ना फेक आईडीज की, तो पता चल गया होगा ना किसने करवाई है। चलो छोड़ो, मुझे क्या करना है। नीतू की बहन के लिए कमेंट करते हैं वो याद होगा आपको। अंशुल, आशा और दीपक नाम से जो आईडीज बना रखी है वो भी आपको पता होगी ना किसने बनवाई है। तो ये सब कहा है लखन ने। मगर मैं इन ब्लैकमेल करने वालों से नाराज, मतलब डरता ही नहीं हूँ, नाराज नहीं हूँ, डरता भी नहीं हूँ। अब सबको सामने लाकर रहूँगा मैं। और मुझे याद है कि मुंबई जाकर मेरे दुश्मनों से मिलना और फिर उनके सामने मेरी बुराइयां करना, या व्लॉग में भी दिखा था कि वो टोंट मार रहे थे वहां पर, तो वो सब भी मुझे याद है। तो अब इस चीज़ का तुम मत कहो कि मैं यहाँ था या मैं वहाँ था। तो इज्जत तो दोनों तरफा होती है, दोगे तो लोगे। और यदि हम किसी से प्यार करते हैं तो उसको इतना नीचे गिराने की कोशिश तो नहीं करते। तो ये सब कहा लखन ने। अब लखन और पाई के बीच में जो भी गलत फहमियां हैं वो दिन ब दिन ऐसे लग रहा है कि जैसे बढ़ती ही जा रही है, कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। और कुछ मतलब करने की कोशिश भी करते हैं। कई बार लगता है कि एफर्ट डाल रहे हैं। पाई भम्मू ने जब गोल्डन सेलिब्रेशन किया था बटन का तो बुलाया था, हमारे सामने व्लॉग में दिखाया था कि नीतू को भी कहा था, पर नीतू उस टाइम दिल्ली थी। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि वो कैसे आती, उन्हें खुद उनके पास जाना चाहिए था जब नीतू के साथ इतना सब कुछ हुआ। तो सिंपल सोशल मीडिया पर दिखाने से कुछ नहीं होता। भम्मू पाई को उनके पास जाना था, उन्हें हौसला देना था। अब पता नहीं, दोनों तरफ कोशिश करनी चाहिए थी, भम्मू पाई को भी करनी चाहिए। वहां पर कई बार लग रहा है कि कोशिश कर रहे हैं पर एक तरफ से ही रिस्पॉन्स आ रहा है। कई बार लगता है कि दोनों तरफ से ही गुस्सा है। अभी तक तो हर रोज सोशल मीडिया पर कमेंट के थ्रू एक दूसरे को ही ऊंचा नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है।
पर आखिर है तो माँ बाप ही ना। तो मेरी तो यही है कि आप यदि लखनीत फैंस हो तो भी कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उन लोगों को हो पूरी फैमिली एक हो जाए। क्योंकि यदि फैंस चाहे ना तो कुछ भी हो सकता है। हम यदि भम्मू पाई को गलत कहेंगे या लखन को गलत कहेंगे तो इससे कुछ नहीं होना, बल्कि आप सभी ये दुआ करो कि मतलब लखनीत फैमिली फिर से एक हो जाए। क्योंकि कोई गलत फहमी ही है या थोड़ा सा टाइम खराब होता है वो ही है, वरना फैमिली तो है ना, आखिर खून का रिश्ता है भाई, और कोई काम नहीं आने, लास्ट में यही काम आने हैं। इसीलिए लखनीत को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर कमेंट करो कि आप मम्मी पापा को माफ़ कर दो, या जो भी गलतियाँ हुई है उसको बुलाकर एक बार एक होने की कोशिश करो। तो आने वाला समय शायद एक हो भी जाए। तो आप भी ये कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। वीडियो देखते तो हो पर आप सब्सक्राइब नहीं